मुझे चीज याद रहे वो चाहिए कि ब्राह्मणन के गांव में आके तुमने मतलब जो करो वो जो तुम्हारी बाकी सजा है। भागवत कथा सबके लिए है। जब सब सुन सकते हैं तो सब बोल क्यों नहीं सकते? अगर सच्चे कृष्ण भक्तों को ही भागवत कथा कहने से रोका जाएगा तो कोई ये अपमान क्यों सहेगा? और अब तो सीमा लांघ गई ये वर्चस्ववादी। आखिरकार किसका आशीर्वाद है? क्या सरकार का आशीर्वाद नहीं है, जिसकी वजह से सर तक मुंडवा दे रहे हैं, पेशाब तक करवा दे रहे हैं? जब याद करूं मैं तुमको, सतबुद्धि हमें देना, हे नेताजी मेरी धुन को सुनने का समय देना। यूपी के इटावा में कथावाचक के साथ बदसलूकी के मामले में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। मामले को लेकर अखिलेश यादव ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दे दी है। मंगलवार को लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कथावाचकों को न सिर्फ बुलाया बल्कि कथा भी सुनी। कुएं पर जाता है जो पानी का प्यासा, हे भवसागर मेरे, तुम प्यास बुझा देना। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इस दौरान सपा प्रमुख ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। सपा मुखिया ने कहा कि समाज में इटावा जैसी घटनाएं हो रही हैं, बीजेपी ऐसी घटनाएं होने देना चाहती है। ये सरकार हार्टलेस है। इस सरकार में बैठे लोग पीडीए को सहन नहीं कर पा रहे हैं। भगवत कथा सबके लिए है, सब सुन सकते हैं तो बोल क्यों नहीं सकते? भगवत कथा कौन कह सकता है, इस पर भी सरकार कानून बना ले। भागवत कथा सबके लिए है। भागवत कथा सबके लिए है। जब सब सुन सकते हैं तो सब बोल क्यों नहीं सकते? भागवत कथा अगर सबके लिए है, सब सुन सकते हैं तो सब बोल क्यों नहीं सकते? भागवत कथा भगवान कृष्ण से जुड़ी है। अगर सच्चे कृष्ण भक्तों को ही भागवत कथा कहने से रोका जाएगा, भागवत कथा तो भगवान कृष्ण से जुड़ी है। अगर सच्चे कृष्ण भक्तों को ही भागवत कथा कहने से रोका जाएगा तो कोई ये अपमान क्यों सहेगा? क्यों सहेगा कोई अपमान? कुछ लोग, वर्चस्ववादी लोग, प्रभुत्ववादी लोग कथा वाचन में अपना एकाधिकार बनाए रखना चाहते हैं। ये एकाधिकार छीने नहीं उनका। वर्चस्ववादी लोगों का एकाधिकार छीने नहीं। कथा वाचन को जिन्होंने भावना की जगह व्यवसाय बना लिया है, व्यवसाय बनाने वाले लोग हमारे इटावा कथा वाचन पीढ़ी अपमान कांड उन्हीं कुछ प्रभुत्ववादी और वर्चस्ववादी की वजह से घटित हुआ है। अगर पीढ़ी समाज के इन लोगों को इतना ही परहेज है तो घोषित कर दें कि परंपरागत रूप से कथा कहने वाले वर्चस्ववादी पीडीए समाज द्वारा दिया गया चढ़ावा, चंदा, दान, दक्षिणा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। संत सिंह, जिनका वीडियो हमने आपने सबने देखा कि किस तरीके से इनके सर से बाल निकाले गए और क्या क्या भाषा का इस्तेमाल किया, किस तरीके से इनको पवित्र करने के लिए जो गंगा जल की ये कहानी है या हमारे धर्मों में उसको हम मान्यता देते हैं, तो सोचिए क्या इस्तेमाल किया गया। वो बातें जो हमें बताई मैं नहीं बोल सकता हूं,
अखिलेश ने भगवत कथा में अपमानित हुए लोगों को मंच पर बुलाया। उन्होंने भागवत कथा सुनाई। इसके बाद इटावा के कथावाचक को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सम्मानित भी किया और 51 हजार रुपए भी दिए। एक मिनट लाइए, शॉल का है। तीनों की मांग ये है कि इनका सामान जो रख लिया है घर वालों ने, जिस गांव में गए थे, वही इनका सामान वापस करें। आइए एक मिनट, एक लाना, एक पीछे एक लाना। अब बताओ, ये बेचारा आंख से नहीं रहा, इसको भी मारा, कठेरिया को। हाँ लाओ, गुर्जर समाज की तरफ से इधर आइए, इधर आओ, ऊपर आइए। अब आप इधर आइए, एक आप दे दो, एक आप दे दो। इधर आओ। और इन्हें हम लोग अभी तो ये लिफाफे में 21 हजार रुपए हैं, लेकिन इनको हम लोग पार्टी की तरफ से 51 हजार रुपए दे रहे हैं। आइए आ गया लो। इससे पहले इटावा में कथावाचक की जाति पूछने और बाल कटवाने के मुद्दे पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोमवार रात को तीखे तेवर अपनाते हुए बड़े आंदोलन की चेतावनी दी थी। उन्होंने एक्स पर लिखा, इटावा के बकेवर इलाके में दांदरपुर गांव में भागवत कथा के दौरान कथावाचक और उनके सहायकों की जाति पूछने और पीडीए की जाति बताने पर कुछ वर्चस्ववादी और प्रभुत्ववादी लोगों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हुए उनके बाल कटवाए, नाक रगड़वाई और इलाके में शुद्धि करवाई। हमारा संविधान जातिगत भेदभाव की अनुमति नहीं देता है। ये व्यक्ति की गरिमा और प्रतिष्ठा से जीवन जीने के मौलिक अधिकार के विरुद्ध किया गया अपराध है। सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी हो और यथोचित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए। अगर आगामी 3 दिनों में बड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो हम पीडीए के मान सम्मान की रक्षा में एक बड़े आंदोलन का आह्वान करेंगे। पीडीए के मान से बढ़कर कुछ नहीं है। उन्होंने इससे संबंधित वीडियो भी शेयर किए। क्या है पूरा मामला? याद रहे वो चाहिए कि ब्राह्मणन के गांव में आके तुमने मतलब जो करो वो जो तुम्हारी बाकी सजा है। रिपोर्ट्स के अनुसार बकेवर क्षेत्र के गांव दादरपुर में भागवत कथा करने आए भागवतचार्य मुकुटमणि यादव और उनके सहयोगी संत सिंह यादव को न सिर्फ पीटा गया बल्कि दूसरी जाति का होने के कारण गांव के लोगों ने उनके बाल मुड़वा दिए और परीक्षित बनी महिला के सामने नाक रगड़वा कर माफी मांगी गई। इसके बाद उन्हें गांव से वापस भेज दिया गया। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिसके बाद राज्य की राजनीति गर्मा गई है। जिंदगी में ऐसा करबो नहीं चाहिए।